राधे राधे साथियों, आत्मज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक धन्ना नाम का बालक था। उसका जाति था जाट। उसके पिता किसान थे। एक दिन उसके घर संत आए। धन्ना ने देखा कि संत जी भगवान शालिग्राम की विधिवत पूजा कर रहे हैं। धन्ना ने संत से पूछा, महाराज ये क्या है? संत जी ने कहा, ये भगवान हैं। धन्ना ने कहा, ये मुझे दे दीजिए, हम भी पूजा करेंगे आपकी तरह। संत जी ने कहा, भगवान किसी को थोड़े देते हैं। बालक छोटा था, जिद करने लगा। संत जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब संत जी परेशान हो गए, मैं कहाँ से इसे भगवान दूं? अगले दिन संत जी नदी किनारे स्नान करने गए तो वहाँ से एक काले रंग का पत्थर उठा लाए और उसे अपने भगवान के बगल में रखकर पूजा किए, चंदन लगाए, तुलसी चढ़ाए और बालक से बोले, बेटा ये बड़े भगवान हैं, तुम इसे रख लो। वो पत्थर उठाकर धन्ना को दे दिए। पत्थर लेकर धन्ना बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी को ले लिया। अब उन्हें ऐसे ही पूजा करता जैसे संत जी करते थे। तुलसी चढ़ाता, चंदन चढ़ाता, भोग लगाता। संत ने कहा, भगवान तो ले लिया, अब इनकी खूब सेवा करना, भोग लगाना, पूजा करना, बिना इनको भोग लगाए कुछ भी मत खाना। अब धन्ना तो छोटा बालक था। माँ ने जो रोटी दी, बेटा खा लो, तो वो खाने से पहले अपने भगवान को निकाला, बोला, भगवान जी खा लो। अब भगवान तो खाए ना तक गैया चराने का समय हो गया। धन्ना को माँ ने कहा, बेटा खा लिया हो तो गैया चरा आ। अब धन्ना को जो रोटी माँ ने दी वो जेब में रख लिया और गाय चराने गया। वहाँ गैया चराने लगा और धन्ना एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने ठाकुर जी को कुछ पत्तों पर बैठाया और जेब से रोटी अचार निकाला जो माँ ने दिए थे और कहने लगा, ठाकुर जी आप खाओ। गुरु जी ने कहा था पहले ठाकुर जी को खिलाना फिर खाना, और आप तो खा ही नहीं रहे हो। अब गैया चरा रहे हैं धन्ना और ठाकुर जी को कह रहे हैं भोग लगाओ, आप नहीं खाओगे तो हम नहीं खाएंगे। सुबह से शाम हो गई, घर जाने का समय हो गया। भगवान ने भोजन नहीं किया। रात्रि की माँ ने भोजन दिया। धन्ना ने भोजन ले लिया और एक कोने में बैठ गया। भगवान को निकाला और बोला, भोजन कर लो, खाना खा लो मेरे ठाकुर। भगवान ने नहीं खाया। एक दिन पूरा उपवास हो गया। दूसरा दिन ऐसे ही हुआ, भगवान ने नहीं खाया। तीसरा दिन फिर ऐसे ही हुआ, भगवान ने फिर भी नहीं खाया। चौथा दिन हो गया। धन्ना छोटा बालक था, भूख से तड़पने लगा, लेकिन संकल्प था, जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम नहीं खाएंगे। अब की बार चौथे दिन जब माँ ने अचार रोटी दी और वो जब गैया लेकर चराने गया तो वह पत्तल बिछाकर खाने लगा। धन्ना ने कहा, प्रभु आप क्यों नहीं खा रहे हैं? अब तो मैं मर ही जाऊंगा। बहुत रोने लगा, बहुत ही रोने लगा। आपको मेरी सूखी रोटी पसंद नहीं है। और जब रोया तो अब की बार भगवान से रहा नहीं गया। संत जी ने तो पत्थर ही दिया था, पर धन्ना की श्रद्धा ने पत्थर में ही जान डाल दी। धन्ना के लिए भगवान प्रकट हो गए और बड़े प्रेम से धन्ना की अचार रोटी भगवान ने खाई और धन्ना को भी खिलाया। अब तो धन्ना बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु आप तो आ गए। चरणों में प्रणाम किया। गैया आगे चली गई तो भगवान ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारी गैया हाँक कर लाता हूँ। धन्ना बैठा और ठाकुर जी उसकी गैया चराए। अब रोज़ का नियम बन गया, रोज़ ठाकुर जी को खिलाता, जो भगवान सच्ची आकर खाते और धन्ना की गैया चराते। दिन ऐसे ही निकलता गया। अब धन्ना बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, धन्ना के पिताजी ने 50 किलो गेहूँ दिए। बोले खेत में बुआई कर ला।
अभी वो गेहूं लेकर चले ही थे कि रास्ते में कुछ संत मिल गए। संतों ने कहा, धन्ना हमें भोजन करना है, क्या हमें भोजन करवाओगे? धन्ना ने अपना 50 किलो गेहूं बेच दिया और बाजार से आटा, चावल, दाल ले आया और भोजन बनाकर संतों को भोजन करवाया। धन्ना संतों की खूब सेवा किया करते थे। संतों के प्रति धन्ना की खूब आस्था थी। अब पिताजी जो गेहूं दिए थे वो तो बेच दिया। अब गांव वालों को दिखाने के लिए खेत में सूखी हल चला दी और बालू बो दिया और घर चले गए। 15 दिन बाद गांव वाले धन्ना के पिताजी से बोले, फसल तो अच्छी आई है। धन्ना ने सोचा, गांव वाला मरवाएगा। अब पिताजी खेत देखने के लिए गए तो धन्ना डरते डरते पिताजी के पीछे पीछे गए कि पिताजी तो मारेंगे कि सबकी फसल बढ़िया है, तुम्हारी क्यों नहीं। परंतु जब उन्होंने देखा तो सबसे अच्छी फसल उनकी खेत में थी। अब धन्ना समझ गए कि प्रभु की लीला है। धन्ना ने मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, प्रभु ये कैसी लीला है। भगवान ने कहा, तुमने संतों को भोजन करवाया तो मुझे ही भोजन करवाया। तुमने जो मेरी सेवा की मैं तुम्हारी सेवा की। मैंने गेहूं बो दिए। अब धन्ना और संत की सेवा करने लगा। पिताजी ने धन्ना को घर से निकाल दिया कि खूब लुटाता है, कमाता है नहीं। एक बार धन्ना ने लौकी की फसल की। भगवान ने उस लौकी में हीरे मोती भर दिए। इसीलिए भरे कि धन्ना धर्मात्मा है। तेरे पास धन आएगा तो और दान पुण्य करेगा, संतों की सेवा करेगा। इसीलिए तेरे पास धन होना जरूरी है। इसलिए मैं तुझे धनवान बना रहा हूँ। धन्ना के पास इतना धन हो गया कि खूब लुटाते फिर भी धन खत्म नहीं होता। इसीलिए उसका नाम धन्ना सेठ पड़ा। तो ये कथा सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय जय श्री राधे राधे श्याम। आगे हम एक नई कहानी की, एक नई कथा की और अगली कड़ी में आपको सुनाएंगे। तो कृपया करके हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। जय जय श्री राधे राधे श्याम। कुंज बिहारी। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।